और इसी के चलते ये पार्टी भी अलग हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो पार्टियां टूटी है वो एक प्रकार से आंतरिक संघर्ष के कारण ये पार्टियां टूटी है। टूटो हुओं को आपने अपने साथ मिला लिया, लेकिन क्या अजित पवार का आपके साथ आना चुनाव में नुकसानदेह साबित हुआ आपके लिए? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नुकसानदेह साबित हुआ। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे अपेक्षाकृत उसमें हमको फ़ायदा नहीं मिला, और उसका कारण भी है। जब उसका पोस्टपोन एनालिसिस में करता हूँ तो शिंदे जी जब हमारे साथ आए और शिवसेना आई तो हमारे नेचुरल एलाय थे। उनके साथ एक प्रकार का हमारा इमोशनल नाता था, आइडियोलॉजिकल नाता था, इसलिए उसका कन्वर्शन आसान था। और जब हमारे साथ अजित पवार जी आए तो इमोशनल कनेक्ट नहीं था, ये तो एक पॉलिटिकल कनेक्ट था। तो उनके लिए भी उनकी पार्टी को एस्टेब्लिश करना, दो एनसीपी में से अपने वोटों को चिन्हित करना और चिन्हित करके उन वोटों को हमको ट्रांसफ़र करना एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था। मुझे लगता है कि लोकसभा में वो अपने वोटों को चिन्हित कर पाए और कुछ प्रमाण में हमको ट्रांसफ़र कर पाए, लेकिन विधानसभा में चिन्हित वोटों को वो हमको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि लोकसभा में उनका जितना फ़ायदा हुआ उससे ज़्यादा फ़ायदा हमको उनकी अलायंस का विधानसभा के चुनाव में होगा। क्या देवेंद्र फडणवीस अपनी निजी क्षमता में मानते हैं कि अजित पवार के ऊपर घोटाले के आरोपों को लेकर जो आप पहले हमलावर रहे हैं और अब हाथ में हाथ पकड़ के चुनाव में साथ आए हैं, इन दोनों तस्वीरों के बीच में जो वोटर है उसको मैच दिखाई नहीं पड़ा? कुछ हद तक तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि केवल अजित पवार ही नहीं, एनसीपी एज अ पार्टी इसके खिलाफ हम लोगों ने बहुत बड़ा मोर्चा चलाया है, क्योंकि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे कि अभी हैं सर? अभी उन्होंने भी अपनी आइडियोलॉजी थोड़ी, देखिए ये तो माफ कीजिएगा, मैं अजित पवार जी की भी माफी मांगकर कहता हूं कि